जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग सुनिएगा। ठीक है, टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतने में, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जितना रेजोनेट हो उतना में, बाकी औरों को छोड़ दें। ठीक है, और रीडिंग के बेस पर कभी कोई डिसीजन नहीं लें। 2 ऑफ कप्स, ये क्या हुआ? नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ सोर्स, जजमेंट, द सन, द फूल, एस ऑफ कप्स। बॉटम में है जस्टिस। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, अभी फायर शाइन नहीं है। ठीक है, आएगा तो बताएंगे, आएगा तो ज़रूरी है। साइन तो सारे आ ही जाते हैं। देखो, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दोनों का प्यार है, दोनों बराबर प्यार करते हैं। ऐसा नहीं एक पर्सन करता है एक दूसरा नहीं करता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आप तक पहुंचने के लिए। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको, आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, आपको परेशान किया है, आपको वेट कराया है। ठीक है, दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी है। ये ऐसा मान लीजिए कि ये आपसे जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना खुद नहीं देते हैं। आपसे उम्मीदें बहुत रखते हैं कि आपका तो इनको पता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर सकते, दूर इनसे नहीं जा सकते। आपकी कमज़ोरी इन्हें पता है, क्योंकि आप इनको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ठीक है, और ये पर्सन भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहते, लेकिन हो सकता है इनके पास कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये इन्हें आपको नज़रअंदाज करना पड़ता है, या फिर ये कभी कभी ऐसा भी होता है जानबूझ के कर देते हैं आपको चिढ़ाने के लिए। ठीक है, और आपको एक टाइम ऐसा था कि ये आपको पूरी दुनिया समझते थे, आप इनके लिए सब कुछ थी, ये सब कुछ थे। काफ़ी हद तक इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। हो सकता है फाइनेंशियली इनकी कंडीशन ठीक नहीं हो, अपने घर वालों पर डिपेंड हो, या फिर इनकी इतनी आमदनी नहीं हो जितना इनको चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 चीज़ों के बारे में जगल कर रहे हैं, या तो आप है, कोई और भी है, या फिर इनका परिवार है और आप है, इनका कैरियर है और आप है। 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। ठीक है, प्यार आपसे ट्रू करते हैं। अभी तो कोई टाइम पास वाला कार्ड निकल के नहीं आया है कि ये पर्सन आपसे टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का एक दूसरे के साथ ऐसा कनेक्शन है कि एक दूर जाए तो दूसरे को बेचैनी होने लग जाती है।
लेकिन देखते हैं आगे क्या निकल के आया। जजमेंट का कार्ड निकल के आया, इसका मतलब इनजस्टिस हुआ है आपके साथ कहीं न कहीं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमैच्योर है, बहुत मासूम है, बहुत काइंड हार्ट है और बहुत इनोसेंट है, ठीक है। ये जो भी करते हैं बगैर सोचे समझे कर देते हैं, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, उसका इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी वेल विशर की इनको ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये ऐसे ही उल्टा सीधा कदम उठा देंगे तो हो सकता है इन्हें कुछ नुकसान भी हो जाए। और ये कभी रिश्तों को लेके सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। इनको जो करना होता है वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, ये चीज़ों को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं होते, ज़्यादा सोचते नहीं। हो सकता है आपके बारे में भी इन्होंने कभी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया हो। प्यार करते हैं ये तो सच है। हो सकता है एक्शन की बारी आई हो तो इन्होंने खुद को साइड कर लिया है, ठीक है। सोचते बहुत है, ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है खुद को साइड करने से, ठीक है। या फिर आपको सैक्रिफाई कर दिया किसी कारणवश। वो कारण देख लेते क्या निकल के आता है, क्यों इन्होंने आपको सैक्रिफाई किया है। देखो, हो सकता है इनके घर में इनकी फैमिली तैयार नहीं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। हो सकता है आप इनके आसपास कहीं रहते हो, इनके घर वालों को पता हो, या फिर आप इनके रिश्ते में कुछ लगते हैं तो इसलिए इनके घर वाले तैयार नहीं इस रिश्ते के लिए। इस वजह से इन्होंने हो सकता है कि आपको सैक्रिफाई कर दिया अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए। लेकिन ये पर्सन जो भी आपको प्यार बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, ठीक है। आपसे उम्र में ये कम है, आप उम्र में इनसे ज़्यादा हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू है, जिस वजह से इनके घरवाले रेडी नहीं है इस बात को लेकर कि अ, ये पर्सन किसी उम्र में ज़्यादा पर्सन से शादी करे, ठीक है। अनकंडीशनल लव है आप दोनों के बीच में, लेकिन एज की वजह से शायद इन्होंने आपको छोड़ दिया है या फिर आपसे डिटैच हो गए, कुछ भी है। लेकिन इनकी विश है कि आपको ही पाना है, आपको ही जीतना है, आपको ही मतलब हर हाल में पाना है। आप तक पहुंचना कठिन है, लेकिन ये पहुंच के रहेंगे, ऐसा इनका मानना है। ये देखते हैं कि आप एक स्टार की तरह, आपके पास नेम फेम की कोई कमी नहीं है, आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। भले ही कुछ करें नहीं करें, लेकिन ये आपसे ज़रूर उम्मीदें रखते हैं, ठीक है, कि आप इस रिश्ते में ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। हो सकता है एडजस्ट नहीं कर पाए हो और इन्होंने आपको छोड़ दिया है, काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की और नहीं कर पाए हो, तो इन्होंने आपको ठुकरा दिया हो या फिर आपको छोड़ दिया हो, कुछ तो किया है इन्होंने, ठीक है। किसी की मजबूरी में आके कर दिया हो, या घर वाले नहीं अपनाना चाहते, या फिर लोग नहीं जानना चाहते इस बारे में कि इस रिश्ते में आखिर अंजाम में क्या होगा। इस अंजाम से डरते हो कि भई आगे जाके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, घर वाले नहीं मानेंगे तो दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। या फिर इनके लिए कुछ और दिखाया गया, हो सकता है इनके घर वालों ने इनके लिए कहा हो कि तुम्हें इससे बेटर रिश्ता मिल जाएगा या फिर कोई इंसान बेटर मिलेगा, हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। तो इनके लिए अपने मन ही मन रिग्रेट इस बात का कि इन्होंने एक अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दिया, एक सोलमेट को हाथ से जाने दिया जो इनसे बहुत प्यार करता था, बहुत केयर करता था या करती थी, ठीक है। जिस पर्सन ने सब कुछ इनके लिए किया, आज वो पर्सन इनके पास नहीं है, तो आज ये सैड हैं, दुखी हैं और रिग्रेट हो रहा है इन्हें। क्यों नहीं समझ पाए हम, क्यों नहीं उसको एक्शन ले पाए, क्यों हमने टाइम से उसको कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है। आज ये इतने सैड हो गए कि ना ही किसी का प्रपोज़ल ले रहे हैं, ना ही किसी को प्रपोज़ल दे रहे हैं, ठीक है। ये 3 कप खाली उनकी तरफ देख रहे हैं, बाकी इनके पास अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं इनके पास, ठीक है, कोई मौके हैं नहीं, लेकिन है। थर्ड पार्टी बार-बार इन्हें हो सकता है प्रपोज़ करती हो, लेकिन ये उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, ठीक है, और चीज़ों को सीरियस लेके नहीं चल रहे थे, और अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल हैं, थोड़े मासूम हैं, थोड़ा
वही चीज़ें हैं कि ज़्यादा बड़े नहीं हो गए ये, ठीक है। ये थोड़े डोमिनेटिंग टाइप के भी हो सकते हैं, आपको किसी तरह से आपको डोमिनेट करते हो, अपनी बात को मनवाने के लिए आपको मजबूर करते हो, ठीक है। और ये कूल है, बिल्कुल शांत हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं आपके रिश्ते की, ठीक है। इनको लगता है कि बहुत चैलेंज है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, रिस्क ज़्यादा है। अगर मैंने कुछ भी रिस्क लिया तो हो सकता है मेरे घर वाले नहीं माने और मुझे घर से निकाल दे, मुझे बेदखल कर दे, मुझे भटकना पड़े दर-दर, और ये पर्सन भी मुझे ना मिले और वो भी, घर वाले भी मेरे हाथ से निकल जाएँ, तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है कि इधर से भी जाएँ, उधर से भी जाएँ। तो ये थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हैं। इन्होंने ईश्वर पे सरेंडर कर दिया कि जो कुछ होगा ईश्वर ही देखेंगे, ठीक है। मेरे बस में इतना कुछ नहीं कि मैं अपने आप कुछ कर सकूँ। इसीलिए प्रे कर रहे हैं ईश्वर से कि आप दोनों को मिला दिया जाए, आप दोनों एक हो जाएँ और आप इनको मिल जाएँ, ठीक है। हो सकता है अगर कोई बीमार चल रहा है तो ये प्रे कर रहे हैं कि वो इंसान सही हो जाए और वो बहुत जल्दी उसकी रिकवरी भी हो जाएगी, ठीक है। ये चाहते हैं रिश्ते में खुशियाँ आएँ, फिर से आप दोनों एक हो जाएँ। सन सन का मतलब है कि कितने भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में हैं, कितने भी दूरियां हैं, कितना भी इन्होंने इग्नोर कर दिया हो या फिर आपको ब्लॉक कर दिया है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ठुकरा दिया हो, लेकिन सन का मतलब होता है कि चीज़ें बेटर होने वाली हैं। बेशक ये पर्सन बात नहीं करते हो, लेकिन ये बात करेंगे आपसे, अनब्लॉक करेंगे, खुद मिलने आएंगे चलकर आपके पास। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं, ना ही दिल दिमाग से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपको लेकर आज भी उतने ही पॉज़ेसिव है जितना पहले थे। ये खोना नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते। इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं जिस वजह से ये चीज़ों को डिले कर देते हैं या डिले कर देती हैं, ठीक है। आप इन्हें समझने की कोशिश करें, आप इन्हें समझ नहीं पा रहे। हो सकता है इनके मन में मनी माइंडेड इतने हैं कि इनको बहुत ज़्यादा पैसा पैसा चाहिए होता है कि भाई मुझे नेम टेम करना है, और अगर जब तक ये सब नहीं होगा तब तक मैं रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ सकती। ये भी है, लेकिन आपसे दूर नहीं रहना चाहते, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पास्ट में भी ये आप पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, अब भी इनोसेंट है, ठीक है। वैसे इनोसेंट नहीं है, आपको दिखा सकते हैं बहुत मासूम है और बहुत ज़्यादा, देखो ये ऐसे पर्सन है, मेल है फीमेल है, कि इस चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं सोचते। इनमें जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कर दिया, अब उसका अंजाम क्या होगा उससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो भी करेंगे वो अच्छा होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, सब कुछ बेटर होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और जादू की तरह चीज़ें ठीक होने वाली, चाहते हैं कि जादू की तरह चीज़ें सब सही हो जाएँ, इन्हें कुछ करना नहीं पड़े। इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, ग्रोथ आएगी, पीस और शांति मिलेगा आपको इनके साथ, ठीक है। और ये पर्सन जो भी है आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, या फिर किसी के लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये प्यार का कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है ये रिच है सच में, और इनकी फैमिली चाहती है कि कोई रिच परिवार मिले, कोई रिच पर्सन मिले। लेकिन इनके इमोशंस जो हैं आपके लिए बहुत हाई हैं, ठीक है। ये ऐसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। हो सकता है इनके घर वालों ने कहीं और शादी कर दी हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी का, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा अमीर है ये, रिच है, जस्टिस करना चाहते हैं, जस्टिस होगा आपके साथ। या तो ये खुद करें या फिर ईश्वर तो करेंगे ही करेंगे जस्टिस, ठीक है। बाकी पॉजिटिव एनर्जी है इनकी आपके लिए, ठीक है। अभी तो देखो धोखे का, चीटिंग का कोई कार्ड नहीं निकला है, लेकिन हो सकता है इन्होंने ठुकरा दिया है किसी डर की वजह से, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएँ, तो उस बात का इन्हें रिग्रेट है, पछतावा है। अब देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए। आपके पर्सन तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। वाओ। आपको भी इनके पास जाने की जल्दी है, और सडनली आप इनके पास कभी भी जा सकते हैं, कभी भी कॉल मैसेज आ सकता है, या आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं पर्सन सडनली आ जाए, एकदम आ जाए, मुझसे वेट नहीं कराए, क्योंकि आप इनका वेट कर कर के थक गए कहीं न कहीं।
आप दिखाते ऐसे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनके होने नहीं होने से, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है। अगर ये एक दिन भी बात नहीं करे तो आप बेचैन हो जाते, बेताब हो जाते इनसे बात करने के लिए, इनकी आवाज़ सुनने के लिए। देखो ये पर्सन एफ़र्ट लगाएँगे, कोशिश करेंगे रिश्ते को फिर से, इनका एक सपना है कि ये रिश्ते में आगे बढ़ें और फिर से आपके पास आएँ। ज़िम्मेदारी हो सकती है, बहुत मेहनती पर्सन है ये जो भी है, ठीक है? दोस्ती से सही लेकिन शुरुआत तो ये करेंगे चाहे हाय हेलो ही क्यों ना हो आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन आपके साथ ही कंप्लीट फ़ील करते हैं, आपको एक हैप्पी फैमिली के रूप में देखते हैं कि आप इनके फैमिली हैं, और ये अपनी फैमिली से अलग नहीं देखते। इनको लगता है कि आप इनकी फैमिली का एक हिस्सा हैं, ठीक है? आपका अधिकार है, आपका हक है इन पर। इसलिए पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने सपने देख रखे हैं आपके साथ कि आप दोनों की एक हैप्पी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी शादी होगी, और ये किसी और से शादी नहीं करना चाहते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। बेशक इन्होंने आपको ठुकरा दिया है या फिर आपके साथ अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन इनकी फीलिंग है ये कि ये दूर नहीं रहना चाहते। हो सकता है अगर आप दोनों की बात हो इनसे, तो आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएँ, कुछ आर्गुमेंट हो जाए किसी बात को लेकर, ठीक है? लेकिन ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। देखो दोनों की एनर्जी मिरर है, आप भी यही चाहते हो, वो भी यही चाहते हैं, ठीक है? उन आपके लिए भी एस ऑफ कप्स आया और आपके पर्सन के लिए भी एस ऑफ कप्स आया। इसका मतलब ये है कि दोनों की एनर्जी सेम है। दोनों यही चाहते हैं कि दोनों का रियूनियन हो जाए, दोनों का मिलन हो जाए, दोनों की शादी हो जाए, दोनों साथ-साथ रहें। ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है? और आपको देख रहे हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए, पहले से ज़्यादा निखर गए हैं, सँवर गए, आगे बढ़ गए, इंडिपेंडेंस हो गए, बहुत करेज़ी, बहुत हिम्मती हैं। हो सकता है अगर कोई मैरिड है तो उसे किसी ऐसी गुड न्यूज़ मिल जाए, किसी को प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल जाए, ठीक है? किसी के घर में बेबी आने वाला हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, आप दोनों की एनर्जी एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती है और मिरर हो रही ऐसे मान लीजिए, जैसा वो सोचते हैं वैसे आप सोचते हैं। आपके पर्सन सोचते हैं कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं और आप भी यही सोचते हैं कि आप दोनों को कुछ कनेक्शन ऐसा है कि दूर जाते हैं उतने ही करीब आ जाते हैं, जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतनी ही याद आने लग जाती है, ठीक है? तो आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होने वाली है और ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आएँगे और ये देख पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है और कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ नेगेटिविटी भर गई है। किसी ने आपके कान भर दिए हैं जो आप इन पे बिलीव नहीं करते, इन पे भरोसा नहीं करते हो, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा करें, इन पे बिलीव करें। ये ऐसे पर्सन नहीं है, आप इनको गलत समझ रहे हो। हो सकता है कुछ गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान गलत हो जाता है। तो ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। बेशक आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएँ और झगड़े भी ऐसे वाले नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा रिश्ता ख़राब हो जाए, मनमुटाव हो जाए, ऐसा नहीं। प्यार वाला झगड़ा आप दोनों के बीच में हो सकता है, गिले-शिकवे हो सकते हैं एक-दूसरे से, ठीक है? और इस पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट पे लिखें 111, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।